हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई 10th क्लास की अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं मैथ के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हमको हल करना है। तो कैसे करेंगे हल। हल में क्या है, दिया है क्या दिया है हमारे पास, tan a बराबर cot b। देखिए a दिया है tan a बराबर cot b। तो क्या करेंगे हम कि tan a का मान क्या होता है, सूत्र में हमने आपको बताए हैं। तो tan a का मान क्या होता है, cot, है ना। cot तो क्या जाएगा 90 डिग्री माइनस ये है अपने पास बराबर cot b। ठीक है, तो cot से cot हट जाएगा, यानी cot बराबर है तो cot बराबर हट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस a बराबर b, यही बचा ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर b, a पक्षांतर कर देंगे तो माइनस की है तो कैसी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, प्लस की हो गई। अब इन्हें इधर सीधे कर दो, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए a प्लस बी बराबर क्या पूछा था, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमारा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूव। तो आई होप क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक कोष्टक में a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हल माने क्या है, दिया है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हमारे पास क्या दिया है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं कि सेक का क्या हो जाता है, कोसेक। ठीक है, सेक का कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो देखिए सेक का कोसेक यानी 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस b। तो कोसेक से कोसेक हट जाएंगे, ये आपको पता है। कोसेक से कोसेक यानी बराबर होते हैं, वो हट जाते हैं। तो क्या बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, यही बचा ना। तो अब क्या करते हैं, ये एक साइड ले लेते हैं और डिग्री डिग्री अलग। तो क्या जाएगा, माइनस के 4a बराबर के बाद है ना पक्षांतर कर रहा है, तो प्लस की है तो कैसी हो जाएगी, माइनस के ये बराबर माइनस के 20 डिग्री है ना, प्लस के 90 डिग्री है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 90 डिग्री। क्लियर। तो 4a और 1a कितनी हो जाएंगे, 5a, यानी माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो 5a बराबर a माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 और 90 माइनस के 110। क्लियर। तो क्या हो जाएगा कि माइनस से माइनस कट जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 5a बराबर 110 बचा ना। तो a बराबर 110 बटे में 5। तो इन्हें काट दें, 5 दूनी 10 और 1 बचा, तो 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्या बचा, तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो क्या बचा हमारे पास, a बराबर 22 डिग्री। तो a बराबर 22 डिग्री। तो क्या पूछा था, न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मान ज्ञात करना था, a का। तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया, 22 डिग्री। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप क्योंकि आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है। क्या है, 2a एक न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तो a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम हल करते हैं।
तो हल करेंगे तो इसमें क्या है हमारे पास दिया है, क्या दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमारे पास दिया था तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan का मान क्या होता है cot, तो cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। क्लियर, तो ये हो जाएगा अब आपका। अब क्या, cot से cot हटा देंगे, क्या करेंगे, cot से cot हट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, यही बचा ना। तो क्या कर सकते हैं, ये को एक साइड और हम डिग्री डिग्री एक साइड रख लेते हैं। तो माइनस 2a पक्षांतर कर रहे हैं ना, तो प्लस की है तो कैसी हो जाएगी, माइनस की है बराबर माइनस के 18 डिग्री, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 90 डिग्री, क्योंकि प्लस की है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2a और 1 ये कितनी हो गए 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 18 और 90 कितने हो गए 108 है ना, माइनस के 108, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 3a बराबर कितनी 108 है ना, तो a बराबर 108 बटे कितनी हो जाएगी 3 से 1 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तरका 9, 10 में से 9 का 1 बचे 18 होगा, 3 6 18, ए बराबर कितना निकला 36 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास ए का मान क्या निकला 36 डिग्री है ना। तो ए बराबर कितना निकला हमारे पास, ए बराबर 36 डिग्री। ठीक है, तो ए बराबर क्या मान पूछा था, ए बराबर, तो ए बराबर हमारे पास 36 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 लिया है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन 1 है और 2 है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो चलिए अब हम हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। तो हल में क्या लिखना पड़ेगा, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। अब या तो साइन का मान निकालो या कॉस का, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो हम साइन का निकालेंगे, तो साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कितनी घटा दें कि 18 बचे, तो हम 72 घटा देते हैं। ठीक है, कितनी घटा दें 72। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कॉस 72। तो साइन 90 डिग्री में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। साइन का मान क्या होता है कॉस, तो कॉस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री, तो 72 डिग्री से 72 यानी कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कट गए तो क्या बचा 1। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको ले लेते हैं। इसको क्या करना है, इसी प्रकार करना है। ठीक है, कैसे, तो चलिए हल करते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन कॉस 64 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं आप। तो हम चलिए tan का मान निकालते हैं। तो tan क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कितनी घटा दें कि 26 बचे, तो हम नीचे की संख्या जो है वो घटा दे देंगे। ठीक है, तो 64 घटा देंगे, अपॉन में क्या जाएगा cot 64 डिग्री। क्लियर, तो tan का मान क्या होता है cot, तो cot 64 डिग्री, अपॉन में क्या है cot 64 डिग्री। क्लियर, तो cot 64 डिग्री से cot 64 डिग्री कट गए तो क्या बचा 1। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितने भी आज क्वेश्चन करवाए आपको समझ में आ गए हैं, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और जो भी आपको 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।